नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज की ओर से आज के इस वीडियो के माध्यम से मांग का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ डिमांड कहते हैं, आपको समझाने जा रहे हैं। पूरे के पूरे पॉइंट को मैंने लिख रखा है अपने व्हाइट बोर्ड पर। आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, लेकिन वीडियो को देखने के बाद लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको इसमें ध्यान देना है, मांग के सिद्धांत से संबंधित अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर देंगे तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर में बहुत कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मांग पूर्ति से संबंधित ही पूछे जाते हैं। अगर आप बीकॉम का पेपर देने जा रहे हैं तब भी, बीए का पेपर देने जा रहे हैं तब भी, ये सब चीज़ें आपके पेपर में एमए एमकॉम फुल पूछी जाती हैं। तो मांग के नियम को हम अच्छे से समझाने जा रहे हैं। मांग का हमारा नियम कहता है, वस्तु व सेवा की वह मात्रा, कोई वस्तु व सेवा की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता एक बाजार में दिए हुए समय पर खरीदने के लिए उपस्थित होते हैं, तत्पर रहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उसे मांग कहा जाता है। जैसे कपड़े की बात आती है, ऊनी वस्त्रों की मांग ठंडी में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? लोग खरीदने वाले उस समय होते हैं। गर्मियों में ऊनी वस्त्रों की मांग नहीं बढ़ती है क्योंकि खरीदने वाले नहीं होते हैं। हमारे कहने का मतलब, किसी वस्तु व सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदना चाहते हैं उसे कहते हैं मांग। गर्मियों में पंखे बहुत बिकते हैं, ठंडियों में नहीं बिकते हैं, ठंडियों में कम बिकते हैं। तो गर्मियों में पंखों की कीमत में बढ़ोतरी आ जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि खरीदने वाले होते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे हमारी क्लास में बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं, अगर हमारे कोर्स को ज़्यादा लोग ले लेते हैं तो उस समय उस वस्तु की मांग होती है। ठीक है, एक निश्चित समय पर मांग होती है जब लोग खरीदना चाहते हैं, वस्तु व सेवा को लेना चाहते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व आपको पढ़ना है। मांग कब प्रभावित होती है, कब प्रभावित होती है? पहला है वस्तु की कीमत। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में या घटक में पहला है वस्तु की कीमत को अच्छे से पढ़ते हैं। आपको पता है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो मांग कम हो जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो मांग कम हो जाती है। हम लेते हैं एग्जाम्पल टमाटर का। टमाटर एक टाइम पे 15 रुपया का 250 ग्राम मिलता है, 10 रुपए का 250 ग्राम मिलता है। एक टाइम आ जाता है 5 रुपए का 1 किलो मिलता है, यानी कि सस्ता मिलता है। जब सस्ता मिलता है तब की बात क्या होगी? जब सस्ता मिलता है तो मांग में वृद्धि हो जाती है, और जब महंगा मिलता है तो मांग में कमी हो जाती है। यही होती है वस्तु की कीमत से मांग का विपरीत संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, निगेटिव रिलेशन होता है। मैंने लिखा है क्या? वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। जैसे पेट्रोल का दाम जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग कम खरीदते हैं, पेट्रोल की कीमतों में कमी आ जाती है। गैस सिलेंडर का दाम जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग कम भरवाते हैं, तय है कम भरवाएंगे। लेकिन कुछ स्थानों पर मजबूरियां हैं, वो मजबूरियां आगे आपको पढ़नी है, आपको वही ध्यान देना है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं मांग की रेखा का ऋणात्मक संबंध होता है, निगेटिव संबंध होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। पेपर में पूछ लेगा आपके बहुविकल्पीय के आधार पर।
वस्तु की कीमत का मांग के साथ संबंध होता है, ऋणात्मक धनात्मक इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आपको ध्यान देना है, ऋणात्मक विपरीत संबंध होता है। ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। कैसे, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है थोड़ा सा, इसमें हम आपको समझा देते हैं कैसे। ए है ओ और ए है एक्स अक्ष, ए है वाई, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, नीचे है वस्तु की मांग और ऊपर है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत P2 रहेगी, वस्तु की कीमत P2 का मतलब कम रहेगी, तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। वस्तु की कीमत कम है, एक कम है, कीमत कम है ना, वस्तु की कीमत कम है तो वस्तु की मांग देखो Q2 है, क्वांटिटी में वृद्धि हुई है। अगला है वस्तु की मांग P है तो वस्तु की क्वांटिटी Q1 है। वस्तु की मांग में वृद्धि हुई, वस्तु की मांग में वृद्धि हुई, वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, तो मांग देखो यहां से सिकुड़ कर यहां आ गया, यहां से यहां रह गया। अब फिर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो मांग क्या हो जा रहा है, मांग कम हो जा रहा है। ऋणात्मक संपद ऊपर से नीचे की ओर ढाल होता है, ऊपर से नीचे की ओर ढाल होता है। हमारे कहने का मतलब, अब देखो अगर कीमत में कमी आएगी तो मांग बढ़ जाएगी, कीमत में कमी आएगी तो मांग बढ़ जाएगी। अब दूसरा नंबर आपको समझना है, दूसरे नंबर में मैंने लिखा है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतों का मतलब होता है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से संबंध रखती हो तब क्या होता है। पहला होता है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न का मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग। जैसे चाय जब ज़्यादा महंगी हो जाती है तो लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी जब ज़्यादा महंगी हो जाती है तो लोग चाय पीना पसंद करते हैं। इसे कहा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पहुंच जाते हैं, दूसरी वस्तुओं को प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इसे कहा जाता है स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ साथ चलता है उसे पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे डबल रोटी की कीमत में अगर वृद्धि हो जाएगी तो मक्खन के मूल्य में कमी हो जाएगी। पेट्रोल का दाम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गाड़ियों की मांग में कमी आ जाएगी। इसे कहते हैं पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम प्रयोग कर सकते हैं। पूरक का मतलब होता है एक वस्तु का रिलेशन दूसरे वस्तु से होता है। इंटरनेट ज़्यादा महंगा हो जाए तो मोबाइल के मूल्य में मोबाइल के प्रयोग करने वालों की कमी आ जाएगी। याद रखिएगा, अभी इंटरनेट का मूल्य कम हो जाए तो मोबाइल ज़्यादा बिकने लगेंगे। ये हो पेट्रोल का एग्जांपल बताया, ठीक है। पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे, सीधी सी बात है, दूसरे गाड़ी चढ़ के काम चला लेंगे। इसी से संबंधित मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक स्थानापन्न से संबंधित है और एक पूरक से संबंधित है। स्थानापन्न वाला ए है, देखिए स्थानापन्न वाला, देखिए कॉफ़ी की कीमत लिखी गई है, चाय की मांग लिखी गई है। कॉफ़ी की कीमत लिखी गई है, चाय की मांग। कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर चाय की मांग बढ़ेगी, कॉफ़ी की कीमत और बढ़ेगी तो चाय की मांग और बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की कीमत और बढ़ेगी तो चाय की मांग और बढ़ जाएगी। कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर चाय पसंद करेंगे लोग, कॉफ़ी नहीं बनवाएंगे फिर। अगला क्या है, डबल रोटी की कीमत और मक्खन की कीमत। यहाँ पर गाड़ी और पेट्रोल का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। डबल रोटी की कीमत जब P है
तो मक्खन की मांग क्यों है। डबल रोटी की कीमत जब बढ़ जाएगी तो मक्खन की मांग कम हो जाएगी। देखो मांग कम हो गई, जब P थी तो Q1 थी, Q थी। जब मक्खन डबल रोटी की कीमत बढ़ गई तो मक्खन की मांग कम हो गई। देखो सिकुड़ करके इधर आ गया। अगला आपको याद रखना है उपभोक्ता की आय। जो कंज्यूमर होते हैं उनकी आय किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं। जब किसी वस्तु की आय ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा खर्चा करेगा, ज़्यादा महंगी वस्तुओं को खरीदेगा, ज़्यादा सामान खरीदेगा, ज़्यादा कपड़ा खरीदेगा। जेब में पैसे नहीं रहेगा तो क्या खरीदेगा, कम खरीदेगा। 2 सेट 3 सेट साल भर में खरीदता होगा तो 1 सेट में अपना काम चलाएगा। नियम क्या कहता है, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है, उपभोक्ता की आय कम होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। होता है कि नहीं, आप जानते हैं इसको। उपभोक्ता की आय में 2 वस्तुएं हैं, 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक होता है अनिवार्य वस्तुएं। अब मान लीजिए हमारी आय कम हो गई तो क्या हम खाना खाना छोड़ देंगे, कपड़ा पहनना छोड़ देंगे, क्या करेंगे। उपभोक्ता की आय का संबंध 3 प्रकार से है। अनिवार्य वस्तुएं, अनिवार्य मतलब होता है कि जिसे हमें खरीदना पड़ेगा, जिसे हमें करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मोबाइल का रिचार्ज 199 रुपया मेहनत करवाने पड़ेगा, 250 रुपया मेहनत करवाने पड़ेगा, ज़्यादा महंगा नहीं करवा पाएंगे तो कम से कम तो करवाना ही पड़ेगा। 70 रुपया 45 रुपया जो लगता है वो तो करवाना ही पड़ेगा। ये है अनिवार्य वस्तुएं। खाना खाना पड़ेगा, कपड़ा खरीदना पड़ेगा। तो अनिवार्य वस्तुएं में बोलता है कि आय बढ़ने से अनिवार्य वस्तुओं की मांग एक सीमा तक ही बढ़ती है। उस वस्तु के आय में उतार चढ़ाव ऐसी मांग को थोड़ा प्रभावित नहीं करते। वस्तुओं की कीमत एक सीमा तक होती है। आय बढ़ने के साथ साथ गरीब परिवार गेहूं पर अधिक खर्चा करेगा, लेकिन एक सीमा के बाद आय बढ़ने पर उस परिवार द्वारा मांगे जाने वाली गेहूं की मात्रा अधिक नहीं होगी। मान लीजिए हमारी आय अधिक हो गई तो क्या गेहूं 50 कुंटल खरीद लेंगे। एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अलावा में एक लिमिट है, उसके अलावा हम नहीं खरीदेंगे गेहूं चावल। ये होती है अनिवार्य वस्तुएं। निकृष्ट वस्तुएं क्या होती हैं। निकृष्ट वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं कि जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो वह खराब वस्तुओं को खाना नहीं पसंद करता। खराब मतलब कम क्वालिटी वाली। भैया अगर हमारी आय कम है तो हम 20 रुपये किलो वाला राशन खा रहे हैं, 20 रुपये किलो वाला चावल खा रहे हैं, ठीक है। और हमारी आय जब बढ़ जाती है तो हम 35 रुपये वाला खाएंगे, 50 रुपये वाला खाएंगे, बासमती वाला खाएंगे। जिन लोगों के यहाँ आमदनी कम है वे मोटा चावल खरीदते हैं, ठीक है, मोटा चावल खरीदने का काम करते हैं। जिन लोगों की आय ज़्यादा है, बड़े स्तर पे होती है तो धीरे धीरे क्या करते हैं, मोटकवा चावल नहीं खाएंगे, पतरका चावल खाएंगे। आपको ध्यान देना है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं, विलासिता का मतलब क्या होता है, जैसे फ्रिज हो गया, सोफा हो गया, एसी हो गया, आरामदायक वस्तुएं। जिन लोगों की आय ज़्यादा बढ़ जाती है वे लोग फ्रिज खरीदना पसंद करते हैं, कार खरीदना पसंद करते हैं और उसके अलावा अन्य विलासिता की वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं। जिन आय के साथ साथ यहाँ पर वे लोग अपना व्यय कर देते हैं। विलासिता की वस्तुएं में यही सब चीज़ें आती हैं। इन्होंने कहा है आय में वृद्धि के साथ साथ इनकी मांग बढ़ जाती है। पहले के ज़माने में था, कुछ दिन पहले चले जाइए, 2, 4, 10 साल पहले शादी विवाह होते थे, सब लोग फ्रिज नहीं देते थे, लेकिन आज चाहे जिसकी शादी होगी 90% लोगों के यहाँ फ्रिज दी जाती है, कूलर दिया जाता है, एसी देने का काम किया जाता है, मोटरसाइकिल देने का काम किया जाता है। तो क्या है, लोगों की आय बढ़ी है
जब लोगों की आय बढ़ी है तो लोग खर्चा करेंगे, सीधी सी बात है। पहले लोग साइकिल से जाते थे काम करने, अब मोटरसाइकिल से जा रहे हैं लगभग। अभी भी बहुत से लोग हैं, उनकी आय बढ़ेगी तो लोग भी जाएंगे। उपभोक्ता की रुचि के ऊपर भी निर्भर करता है। उपभोक्ता की रुचि है, कुछ लोग का होता है भौकाल टाइट करना, जेब में पैसा नहीं है, कम पैसा है, तब वो महंगी वस्तुएं खरीदेंगे, आईफोन की बात करेंगे, 4 पहिया गाड़ी की बात करेंगे, और खरीद भी लेते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खरीदते ना। जो लोग कमा रहे हैं वो लोग नहीं खरीद पाते हैं। जो लोग घूम रहे हैं पापा मम्मी से बाबू से पैसा मांग के खरीद लेते हैं। उपभोक्ता की रुचि भी होती है, हम खरीदेंगे तो खरीदेंगे। उपभोक्ता की रुचि के ऊपर भी निर्भर करता है। उपभोक्ता की रुचि अगर है तो मांग बढ़ेगी, रुचि नहीं है किसी वस्तु से संबंधित तो मांग घटेगी। अगला है ऋतु में परिवर्तन। ऋतु का मतलब होता है मौसम में परिवर्तन। मौसम आया ठंडी का मौसम आया तो टोपी की जरूरत पड़ती है, ऊनी वस्त्रों की जरूरत पड़ती है, जैकेट की जरूरत पड़ती है, खरीद लेते हैं। बरसात का आया मौसम, छतरी की जरूरत पड़ती है तो छतरी की मांग बढ़ जाती है। जैसा जैसा मौसम आएगा वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। मांग में परिवर्तन, मौसम गया मांग में कमी आ गई। अगला है जनसंख्या में परिवर्तन। जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है, शहरों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, वहाँ पर वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है। जनसंख्या जहाँ पर कम निवास करेगी वहाँ पर वस्तुओं की मांग कम होगी। जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन। जनसंख्या ही नहीं है कि भीड़ भाड़ हो, संरचना भी होती है। जहाँ पर जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहेंगे, जिस समुदाय के लोग ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पर उनसे संबंधित वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी। जहाँ पर जिस संरचना के लोग रहेंगे, जिस समुदाय के, जिस जाति बिरादरी का भी इसमें वो चलता है, वहाँ पर वस्तुओं की मांग बढ़ती है। जहाँ पर कम रहेंगे वहाँ पर वस्तुओं की मांग घटती है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। मुद्रा की मात्रा, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वो लोग ज़्यादा वस्तुओं की मांग करते हैं, जिन लोगों के पास कम पैसा है, कम रुपया है, कम मुद्रा है, वे लोग कम वस्तुओं की मांग करते हैं। राष्ट्रीय धन का वितरण। राष्ट्रीय धन के वितरण का मतलब होता है, यदि राष्ट्रीय धन का मतलब सरकार का धन, इसमें कहा गया है यदि करारोपण द्वारा अन्य साधनों से धन का अमीरों से गरीबों की ओर हस्तांतरण होता है, विलासिता वस्तुओं में मांग में कमी, जीवनोपयोगी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसका कारण है जब निर्धन वर्ग के हाथ में धन आ जाता है, जीवनोपयोगी वस्तुओं पर व्यय करते हैं, यहाँ पर मांग बढ़ जाती है। जो गरीबों को पैसा दिया जाता है सरकारी योजनाओं के तहत, कुछ ना कुछ धनराशि दी जाती है, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं दी जाती हैं। गरीब आदमी कम पैसा कमा रहा है तो कम खर्चा करेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा तो ज़्यादा खर्चा करेगा। मनरेगा चलता है, तमाम योजनाएं चलती हैं, तो राष्ट्रीय आय जनता तक पहुंचती है। जनता उस पैसे को लेकर बाजार में जाती है, बाजार में जाने से वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। व्यापार चक्र की अवस्था क्या होती है? तेजी काल में वस्तुओं के मूल्य अधिक होने पर मांग बढ़ जाती है, लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। विपरीत मंदी काल में वस्तुओं की मांग घट जाती है। तेजी काल का मतलब महंगाई तेजी काल इसमें व्यापार चक्र में होता है। तेजी काल का मतलब मुद्रास्फीति, एक निरंतर दर से जो मुद्रास्फीति होती है, अगर उस दर से मुद्रा का मूल्य बढ़े, वो कीमतें बढ़ेंगी, लोगों के पास अगर आमदनी बढ़ेगी तो लोग वस्तुओं को खरीदेंगे, लोगों के पास मंदी रहेगी तो लोग वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे। बचत की प्रकृति में परिवर्तन। बहुत से लोग होते हैं बचत को प्रोत्साहन देते हैं, और बचत को प्रोत्साहन देना भी चाहिए। जो लोग बचत को प्रोत्साहन देते हैं वे लोग अपनी मांग को नहीं बढ़ाते हैं, अपनी मांग को एक सीमा तक निश्चित किए रहते हैं, तो वहाँ पर वस्तुओं की मांग कम होती है। जो लोग कंजूस होते हैं, कंजूस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो कौन पैसा देगा, वहाँ पर वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन। संयुक्त मांग वाली मतलब वही डीजल पेट्रोल, जो संयुक्त मांग है, दो मांग है। संयुक्त मांग का मतलब होता है डीजल या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो गाड़ियों की
गाड़ियों की डिमांड कम हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, इतना आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद वाली वीडियो में आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी पॉइंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचनाओं को हम उपलब्ध कराएंगे। आप इसे अपनी कॉपी में जरूर लिखें।